हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बिजनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड उसके ऑब्जेक्टिव भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं फंक्शंस पे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के पर्पज से चलाया जाता है एंड प्रॉफिट तभी होगा जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। So this function involves the creation of goods and services through the transformation of various inputs. जो भी हमारे पास वेरियस इनपुट्स हैं, मैन पावर है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करके हम एक फिजिकल फॉर्म देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। एंड जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो कि कहलाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करना। लाइक प्लांट का लोकेशन क्या होना चाहिए, प्लांट का लेआउट क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन की प्लानिंग हम कैसे करेंगे एंड कंट्रोल वाले जो एलिमेंट है वो सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आएगी। तो प्रोडक्शन फंक्शन है आपका पहला फंक्शन जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है। दूसरा है मार्केटिंग फंक्शन। अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको सेल आउट भी करना पड़ेगा। तो जब हम अ, उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू जिन एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करके हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग फंक्शंस में आएंगी। लाइक कंज्यूमर रिसर्च, कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, प्राइस क्या रखना है हमें अपने प्रोडक्ट का, कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो पास होगा, किस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, किस तरीके से हम अपनी सेल्स को प्रमोट करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाती हैं और उसको हम मार्केटिंग फंक्शन कहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है अंडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस फंक्शन। यहाँ पे जो बेसिक काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का इज़ द एक्विजिशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द प्रॉपर प्लेस, जहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट है कम से कम देना पड़े। फिर जो फंड हमने एक्वायर किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न हासिल हो सके। तो य ये जो फंक्शन है दिस लुक्ड आफ्टर बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन। इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी कैपिटल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल फंक्शन की। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं। तो उनके मोटिवेशन के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी चीज़ें की जाएँगी वो पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू की जाती हैं। लाइक प्रॉपर ह्यूमन फोर्स को हम रिक्रूट करें, प्रॉपर ह्यूमन फोर्स को हम सेलेक्ट करें, प्रॉपरली उनको ट्रेन करें, उनके प्रमोशन की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखें एंड जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनको सॉल्व करें। तो ये सारे काम जो डिपार्टमेंट करेगा उसको हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहेंगे एंड ये पर्सनल फंक्शन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन आपका सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी यूजफुल है? तो पहला है कि इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये फंक्शन है, दिस फंक्शन of organization is very much necessary for the performance of other functions of the management, like planning है, staffing है, directing है। ठीक है, हम अगर प्रॉपरली चीज़ों को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, प्रॉपरली चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का होना बहुत कॉमन हो जाता है एंड हो सकता है जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो जाएं। तो हमें प्रॉपर कंट्रोल करना है, प्रॉपर उनको एडमिनिस्ट्रेटर करना है कि कौन से चीज़ें हो रही हैं एंड किनको हमें प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरा है इट इंश्योर स्पेशलाइजेशन। द बेसिक एम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू पुट द राइट मैन इन द राइट जॉब। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल, जो इंसान जो काम कर सकता है उसको वही काम अलॉट किया जा सकता है। तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड मोटिवेट्स देम टू पुट इन देयर बेस्ट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम स्पेशलाइजेशन को इन्हांस कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की ग्रोथ में एंड डाइवर्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर पूरा एंटरप्राइज काम करता है, ग्रो करता है। तो साउंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी होगा जो हेल्प करेगा वेरियस एक्टिविटीज़ को। ठीक है,
हम वेरियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, हम उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारा बिज़नेस भी एक्सपैंड करेगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, ठीक है? बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में जो ह्यूमन फोर्स है, तो ऑर्गेनाइज़ेशन एनकरेज करता है ह्यूमन फोर्स को कि टू थिंक क्रिएटिव, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तभी वो एक नॉर्मल चीज़ को इम्प्रूव वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। Business organization is an important means of bringing coordination among the various department of the enterprise. ठीक है? वे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। तभी सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, it again one of the important feature of business organization. Economic development of a country can be achieved only by the proper utilization of its resources. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है, सारी चीज़ें एक कंट्रोल मैनर में हो रही हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन ओनली थ्रू वेल प्लान्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।